हे एवरीवन, सो वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो, मतलब न्यू वीडियो सॉरी, जहाँ पे हम मर्ज सॉर्ट करने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम। इसको वीडियो को प्लीज़ मिस मत करना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है जो आपको पता होना चाहिए। एंड अगर ये नहीं पता, क्योंकि इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है काफ़ी कि मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, क्यों ऐसी होती है, वाई लॉग एन, मैं आपको बताऊंगा क्यों लॉग एन होती है। सो क्यों लॉग एन होती है, इसका वर्स्ट केस क्या है, एवरेज केस क्या है, बेस्ट केस क्या है। सो लेट्स सी इस वीडियो में हम कैसे इसको कर सकते हैं। इंट्यूशन क्या है, इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कोड क्या है, क्या इसके पीछे हम चीज़ें लगाने वाले, क्या नहीं लगाने वाले। लेट्स स्टार्ट विद दिस। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस। ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे। ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा। ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 to 450 लीड कोड क्वेश्चंस। लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो। तो कभी भी अगर आपको कोई मर्ज सॉर्ट के बारे में कहते हैं ना, हमेशा याद रखना, मर्ज सॉर्ट ऑलवेज वर्क्स ऑन डिवाइड एंड मर्ज या डिवाइड एंड कॉन्कर के बेसिस या एल्गोरिथम इसके पीछे चलता है। सो डिवाइड एंड मर्ज का मतलब क्या होता है कि डिवाइड मतलब इस जो मेरा एरे है ना, इसको मैं डिवाइड करता रहूँगा ऑब्वियसली इंटू हाफ में डिवाइड करूँगा। एंड एक बार जैसे ये हाफ में डिवाइड होना शुरू होता है तो इसको फिर मैं मर्ज करूँगा। अब आप बोलोगे ये क्या हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। आई विल एक्सप्लेन यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रखना डिपेंड करता है कि आपकी लिस्ट की लेंथ कितनी है। अगर मैं डिवाइड करने की बात करता हूँ तो लेट्स सपोज अगर लिस्ट की लेंथ 8 है तो यू कैन डिवाइड इनटू 4/4। करेक्ट, ये आपका सिंपल है। बट अगर आपकी लिस्ट की लेंथ एक ऑड नंबर है, लेट्स सपोज 9 और 11 और 13, सो आपके पास दो ऑप्शन है डिवाइड करने के। इट्स टोटली योर विश कि डिवाइड आप रखो, एक में 4 एलिमेंट रखो और दूसरे में आप 5 एलिमेंट रखो। मतलब 4/5 या 4/5 डिवाइड करना है, ये करो, या फिर 5/4। जो भी आपकी इच्छा है उसको आप डिवाइड कर सकते हो। लेट्स सपोज 11, इसको आप डिवाइड कर सकते हो 5/6 में या 6/5 में। एंड 13 की बात करता हूँ तो यू कैन डिवाइड बाय 6/7 और 7/6। इट्स टोटली योर विश। पर याद रखना, जो आप चूज़ कर रहे हो डजेंट मैटर। अगर आप ये वाला चूज़ कर रहे हो या ये वाला चूज़ कर रहे हो, उस पूरे कोड में वो सेम चीज़ रिपीट करना। ये मत करना कि एक टाइम पे आप 4/5 कर रहे हो और कहीं पे बाद में जाके आप 5/4 कर रहे हो, वो प्लीज़ मत करना। सो मैं इस पूरे कोड में कैसे करने वाला हूँ, 4/5 में करने वाला हूँ। सो लेट्स सी 4/5 में इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे वर्क करेगा, कैसे नहीं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी मैं इंडेक्सिंग लिख देता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सो डेट मीन्स इसकी जो लेंथ है n इज इक्वल टू क्या, 9 एलिमेंट्स है, तो डेट इज एन ऑड नंबर। अब 9 एलिमेंट्स को अगर मैं डिवाइड करने बैठूँ तो मैं क्या करूँगा, 4/5 में इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। सो लेट्स सी इफ आई डिवाइड दिस, तो ये कुछ मेरे को ऐसा देने वाला है। एक जगह आपका 3 1 2 4 होगा एंड फिर एक जगह आपका क्या होगा, 1 5 2 6 4। करेक्ट, सेम चीज रिपीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ। यहां पे चलते हैं लेफ्ट साइड। ऑब्वियसली एक आइडिया दे रहा हूं, ये रिकर्जन कुछ इसमें इन्वॉल्व होने वाला है। अगर एक रिकर्जन चीज इन्वॉल्व होती है तो वी नो ये अगर डिवाइड हो रहा है, मतलब इसने इसको डिवाइड किया, तो कॉमन सेंस है अगर मैं यहां पे आया ये भी क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो मैं लेफ्ट मोस्ट पार्ट एक बार डिवाइड कर देता हूँ, तो 3 1 2 4 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक आपका होगा 3, 1 और एक आपका होगा 2, 4। कीप ऑन रिपीटिंग। 3 1 की बात करता हूँ तो जो 3 और 1 है वो एक 3 में आएगा और एक 1 में आएगा। नाउ कम्स द मेन पार्ट। आप 3 1 पे एक बार आ चुके हो, क्या इससे फर्दर डिवाइड हो सकता है? अरे नहीं यार। और एक बार इससे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता ना, इनको मर्ज करेंगे। और सिंपल सी एक चीज पूछता हूँ, एक के पास आपके पास 3 है, एक में आपके पास 1 है, एंड इफ यू मर्ज दिस, इसका मतलब इसकी टोटल लेंथ कितनी होनी, 2 होगी। तो आप पहले किसको चूज करोगे, 1 को चूज करोगे, तो मैं इधर 1 लिख देता हूँ। और फिर आप किसको चूज करोगे, 3 को करोगे, तो 1 और 3 ये मेरे को रिटर्न करेगा। अब कैसे करेगा, कैसे मर्ज करे, वो बात की बात है, बट ये मेरे को 1 और 3 एक मर्ज करके सॉर्टेड मैनर में रिटर्न करने वाला है। सो कैन आई से, ये जब अगर मेरे को वापस देगा तो ये जो 3 1 है वो हो जाएगा आपका 1 3। दैट मीन्स इट्स अ परफेक्ट सॉर्ट होके आ चुका है। अब कम बात आती है 2, 4 की। यहाँ से इनको हटा देते हैं, तो 2, 4 अगेन विल गेट डिवाइडेड इनटू 1 1। तो ये एक 2 एक 4, सो आपके पास एक 2 है, एक 4 है,
अगर इसको आप सॉर्ट करने वाले मतलब मर्ज करोगे सॉर्ट मैनर में तो आप पहले 2 को पिक करोगे फिर 4 को, तो ये बदले में मेरे को क्या रिटर्न करेगा 2,4 रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे वापस उसको चेंज करके 2,4 ही लिख देता हूँ। एंड नाउ कम्स द मेन पार्ट। जब आपने इसको डिवाइड करके मर्ज किया ये आया, लेफ्ट साइड हो गया, फिर आपने डिवाइड एंड मर्ज किया आपके पास ये आया। अब क्या करोगे, वापस मर्ज करो। किसको मर्ज करोगे 1,3 एंड 2,4 को आप मर्ज कर दो। सो लेट्स सी इफ यू गेट 1,3 एक साइड से एंड 2,4 दूसरी साइड से, इसको अगर आप मर्ज करने बैठोगे तो वी ऑल नो कि ये 4 लेंथ की होने वाला है। तो 1 2 3 4 मर्ज करते हैं। पहले आप 1 को पिक, फिर 2 को पिक, फिर 3 को पिक, फिर 4 को पिक। कैसे पिक करेंगे वो बाद में की बात है, पर ठीक है। तो इसने मेरे को बदले में क्या दिया है 1 2 3 4 दिया है। सो कहना इसे ये मेरे को क्या देगा 1 2 3 4। कहना इसे जब ये पूरा लेफ्ट पार्ट हो चुका है अब सेम चीज प्रोसीजर मेरे को रिपीट करनी है फॉर द राइट पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग द राइट पार्ट। कैसे करेंगे इसको मैं अभी फटाफट थोड़ा करता रहता हूँ। इसकी लेंथ 5 है, इसका मतलब मैं इसको डिवाइड करूंगा 2/3 में। तो पहला आपका आएगा 1,5 और दूसरा आपका आएगा 2 6 4। 1,5 डिवाइड होगा 1 और 5 में। नेक्स्ट ये देखा जाए ये एक सिंगल सिंगल एरे, तो ये सिंगल सिंगल मेरे को अगर देंगे तो कहना है इसे ये मेरे को 1 और 5 अगर मैं मर्ज करने बैठूं तो ये 1,5 ही रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला। तो 1,5 लिख देता हूँ। नेक्स्ट राइट साइड पार्ट में देखते हैं 3 की लेंथ है, तो इसको मैं किस में डिवाइड करूंगा 1/2 में। तो 1/2 में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट तो यहाँ पे आई कैन से मेरे पास एक 2 है और एक 6,4 है। 2 वाला जो एलिमेंट है ये तो सिंगल एलिमेंट है। अब अगर ये सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट तो सॉर्ट ही होगा ना, तो ये मेरे को क्या देगा वापस 2 दे देगा। ओके नेक्स्ट 6, जो 4 है 6,4 विल गेट डिवाइडेड इनटू 6 एंड देन विल गेट डिवाइडेड इनटू 4। तो 6,4 अगर दोनों एक इंडिविजुअल है, इनको अगर मैं मर्ज करने बैठूं ये बदले में मेरे को क्या दे देंगे 4,6। तो यहां से आपके पास 2 आ रहा है और यहां से 4,6 आ रहा है। मर्ज करते हैं इनको वापस से मर्ज करते हैं। एक तरफ से 2 आ रहा है, एक तरफ से 4,6 आ रहा है। इसका मतलब जो टोटल लेंथ है वो कितनी होगी 3 होगी। पहले आप 2 को पिक करो, फिर 4 को करो, फिर 6 को करो, तो ये आपको क्या देगा 2 4 6 देगा। तो इनको मैं हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या देगा आपको 2 4 6। एंड वापस यहाँ पे देखोगे लेफ्ट साइड पे 1,5 आ रहा है, तो वो एक 1,5, दूसरी साइड से 2 4 6 2 4 6। तो टोटल लेंथ मर्ज वाली कितनी बनेगी 5 1 2 3 4 5। पहले 1 को पिक, फिर 2 को, फिर 4 को, फिर 5, फिर 6। तो ये आपको क्या देगा 1 2 4 5 6 लिख देते 1 2 4 5 6। एंड नाउ कम्स द मेन पार्ट। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड करते करते ये किया, डिवाइड होते होते मर्ज करते करते ये आया, राइट साइड से आपको ये आया, तो क्या करेंगे इन दोनों को हम सॉर्ट कर दे मतलब मर्ज कर दे। अब वापस अगर इसको हम मर्ज करने बैठोगे एक तरफ 1 2 3 4 है और एक में आपका 1 2 4 5 6 है, मर्ज करोगे आपको एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। सो नाउ कम्स द मेन पार्ट। इसके पीछे में हम कैसे सॉर्ट करें, हाउ वी कैन एक्चुअली सॉर्ट दिस। सो पहले मैं आपको डिवाइड करने बाद में सिखाऊंगा, पहले आपको मैं सिखा दूंगा कि मर्ज कैसे करना है। तो मर्ज करने का कैसे सेंस रहेगा, मतलब आपके पास एक num1 आएगा, या लेफ्ट नाम का एक वेरिएबल आएगा जहाँ पे एक लेफ्ट एरे होगा और एक राइट नाम का एरे का आएगा जहाँ पे आपके पास राइट एरे होगा। सो लेट्स सी अगर आप 2 एरे आते हैं जो कि दोनों सॉर्टेड है, याद रखना ये दोनों सॉर्टेड है, तो ये 2 सॉर्टेड एरे को एक सिंगल सॉर्टेड एरे में कैसे कन्वर्ट करना है लेट्स सी, वो एक बार देखते हैं। तो मर्ज सॉर्ट का एक स्पेसिफिक पार्ट जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो है मर्ज टू सॉर्टेड एरेज। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक सॉर्टेड एरे आ रहा है, दूसरा सॉर्टेड एरे आ रहा है, तो उनको मर्ज कैसे करना है। जहाँ पे आप देख सकते हो ना ये 3 है और एक 1 है, तो ये मेरे को 1 3 दे रहा था। सो लेट्स सी मर्ज वाला कैसे वर्क करता है। आप बोलोगे सब पहले डिवाइड वाला तो सिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन शॉर्ट एट दी एंड आपको दोनों ही सीखना है, करेक्ट। मैंने आपको डिवाइड करना नहीं सिखाया हो, तो चलो बात की बात है, पहले मर्ज वाला देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखो क्या है, एक लेफ्ट नाम का एरे जो कि 1 2 3 4 है और एक राइट नाम का एरे जो कि एक सॉर्टेड है, दोनों सॉर्टेड है, डजेंट मैटर इसमें क्या है पर दोनों सॉर्टेड है। अब मेरे को क्या करना है, इसको एक सिंगल सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट आई ट्राई टू डू, आई टेक 2 पॉइंटर्स, एक लूंगा i और एक लूंगा j, और एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ऑब्वियसली जिसमें मैं रिजल्ट स्टोर करूंगा। सो वो बाय डिफॉल्ट एक ब्लैंक।
कीप ऑन रिपीटिंग दिस, इसको कंटिन्यू करो। क्या करो, आप पहले आई पे जाओ और ये जे पे जाओ, दोनों पे 1 1 है। मैं आपसे पूछता हूँ किसको चूज करोगे, आप लोगों से 1 को चूज कर लेते हैं। हियर कम्स द मेन पार्ट, इट्स टोटली योर विश, आपको किसको चूज करना है। अगर आपको ये वाला 1 चूज करना है करो, अगर आपको ये वाला 1 चूज करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मान के चलो अगर ये इक्वल आपको मिल जाते हैं, तो अगर आपको ये मान के चलो इक्वल मिल जाते हैं, सो आप हमेशा लेफ्ट वाले से उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो 1 है इसको उठा के मैंने यहाँ पे डाला, मैं आई की वैल्यू क्या करूँगा, आगे बढ़ा देता हूँ। वापस कंपेयर करो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसमें तो बट ऑब्वियस मैं किसको उठाऊंगा, 1 को ही उठाऊंगा। तो ये वाले 1 को अगर मैं उठाता हूँ तो यहाँ पे वापस 1 लिख देता हूँ एंड जे की वैल्यू वापस आगे। कीप ऑन रिपीटिंग दिस, यहाँ पे 2, यहाँ पे आई, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे वापस मेरे को 1 पिक करना है, तो मैं वापस इस जे को पिक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक और 1 लिख देता हूँ और जे की वैल्यू मेरी एक और आगे। नेक्स्ट ये 2, ये 3, ऑब्वियसली मैं 2 को पिक करूंगा। ये जो आई एंड जे है ना, ये मेरे पॉइंटर्स है, ये मेरे इंडेक्सिंग है, इंडेक्सेस है। सो मैं किसको पिक करूंगा, 2 को पिक करूंगा। तो 2 को पिक करते हैं, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ एंड जे की वैल्यू, आई की वैल्यू आगे। ये कीप ऑन रिपीटिंग दिस, बट इसमें एक एंड केस देख लेना कि क्या है। नेक्स्ट 3 3, अगर दोनों सेम है तो मैं ये वाले एरे में से पिक कर लेता हूँ। सो इस 3 को पिक कर लेते हैं, 3 यहाँ पे किया, आई की वैल्यू के आगे। कंपेयर करो वापस 4 और 3, इस 3 को पिक करूंगा तो वापस 3 यहाँ पे एंड जे आपका आगे। नेक्स्ट 4 4, दोनों सेम है, इसका मतलब मैं इस वाले एरे में से पिक करूंगा, तो 4 को पिक किया एंड आई की वैल्यू आगे। हियर कम्स द मेन पार्ट। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो मेरा एक जो एरे है ना लेफ्ट वाला, वो एग्जॉस्ट हो चुका है, पूरा का पूरा मैंने इसको ट्रेवर्स कर लिया, खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपके दोनों केस हो सकते हैं, यहाँ पे इस केस में मेरा आई एग्जॉस्ट हो चुका है, या फिर अगर आपका जे भी एग्जॉस्ट हो सकता था, कोई भी एक हो सकता था, डजेंट मैटर। यहाँ पे अगर मेरा आई एग्जॉस्ट हो चुका है, ये सारे के सारे नंबर्स इसके अंदर आ चुके हैं, कैन आई सेफली से जे जहाँ पे भी खड़ा हुआ है वहां से एक एक करके एलिमेंट करके इसके अंदर डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। कैन आई से दिस? हाँ। तो ये जो आपका 4 है, 4 यहाँ पे डाल दो, वापस जे को एक आगे बढ़ा दो। फिर क्या 5 है, 5 को वापस डाल दो। नेक्स्ट फिर क्या 6 है, 6 को भी वापस डाल दो। नेक्स्ट फिर क्या 7 है, 7 को भी वापस यहाँ पे डाल दो। डन। फिर जे आपका एग्जॉस्ट हुआ। अब जब दोनों ही एग्जॉस्ट हो चुके हैं, कैन आई से हाँ भाई आपका वर्क कर चुका है। तो परफेक्टली दिस वर्क्स परफेक्टली फाइन। और आप देख सकते हो ये 2 सॉर्टेड थे, इनको मैंने एक सिंगल सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट कर दिया, 1 1 1 2 3 3 3 4 4 5 6 7, विच इज करेक्ट। सो आई होप समझ में आया कि कैसे वर्क करता है। लेट्स सी इसका कोड कैसे लिख सकते हैं। याद रखना अभी मैं मर्ज सॉर्ट पे पहुंचा नहीं हूँ, ये मर्ज 2 सॉर्टेड एरेज को देखते हैं हाउ वी कैन राइट द कोड। सो लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस। यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, डेफ मर्ज, मर्ज सॉर्ट मत लिख देना, सिर्फ मर्ज लिखना, मर्ज लिखो या लिख दो मर्ज एरे, ये लिखो आप। मर्ज एरे क्या लेगा, 2 चीज़ें लेगा, एक लेगा लेफ्ट नाम का वेरिएबल और एक राइट नाम का वेरिएबल, आपके ये 2 एरे लेगा। नेक्स्ट एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाऊं जो मेरे को पता है बाय डिफॉल्ट करेगा एक ब्लैंक। नेक्स्ट एक आई और जे नाम का वेरिएबल जो कि बाय डिफॉल्ट क्या रहेंगे 0 और 0th इंडेक्स पे, तो 0 0। एक n m नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, n में क्या स्टोर कर देता हूँ लेंथ ऑफ लेफ्ट, मतलब इसकी लेंथ टोटल n है और इसकी टोटल लेंथ क्या है m में, m में क्या स्टोर कर देता हूँ लेंथ ऑफ राइट। नाउ एक लूप चलाते हैं, एक वाइल लूप चलाएंगे। वाइल वो लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक i एंड j दोनों इसकी लेंथ रिस्पेक्टिव लेंथ से कम है, तब तक एक लूप चलाते रहता हूँ। तो कहने से जब तक वाइल i इज लेस देन n एंड जो j है वो भी लेस देन n है, सॉरी m है, तो अगर i n से कम है और j m से कम है, मैं लूप चलाते रहता हूँ। क्या करना है, जस्ट चेक करना है क्या लेफ्ट ऑफ i राइट i से छोटा या इक्वल टू है, मेरे को बस वो चेक करना है। तो लिख देते हैं इफ लेफ्ट ऑफ i लेस देन या इक्वल टू है राइट ऑफ i से, सॉरी राइट ऑफ j से, राइट ऑफ j से अगर है तो देख सकते हो 1 1 से छोटा है, हाँ 1 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये 1 मेरे को पिक करना है। अब अगर ये 1 को पिक करूंगा, कहने से रिजल्ट में क्या अपेंड करे लेफ्ट ऑफ i, लेफ्ट ऑफ i मैंने अपेंड किया। अगर ये 1 मैंने चूज कर लिया, मैं ऐसे ही रेंडम यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और ये फिर i को मैं क्या कर दूंगा आगे बढ़ा देता हूँ, विच इज i प्लस इक्वल टू 1। वापस लूप जाएगा, ऊपर चेक करते हैं, ऊपर गया चेक करेंगे क्या लेफ्ट ऑफ i
2 लेस देन 1 है, अरे नहीं 2 लेस देन 1 नहीं है, तो कौन से पार्ट में जाएगा, एल्स पार्ट। एल्स पार्ट का मतलब मेरे को क्या पिक करना है, ये वाला पिक करना है। तो क्या करूंगा, रिजल्ट में अपेंड कर देते हैं राइट ऑफ जे, राइट ऑफ जे को पिक कर दिया एंड जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस इक्वल टू 1। सो ऐसे करते 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 ये आपका जो आई और जे है ये 1 1 1 1 2 2 2 करते करते आता रहेगा। मैं एक बार ऐसे ही फटाफट लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरा 1 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसा कुछ आएगा। एंड एट दी एंड जस्ट पिछले वाली वीडियो में या पिछले थोड़ी देर पहले मैं बताया था, आई आपका कुछ यहाँ पे आएगा एंड जे आपका कुछ यहाँ पे आया था। अब देखते हैं एक बार लूप स्टार्ट होगा, चेक करते हैं। ऊपर गया, क्या आई लेस देन एन है, अरे नहीं यार आई लेस देन एन नहीं है, तो आपका ये पूरा का पूरा लूप स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही लूप स्टॉप हुआ, आई नो, आई एम प्रिटी डैम श्योर, इसके बाद है, मतलब ये इस लाइन में है, मेरे पास जगह नहीं है बट इस लाइन में है, वाइल के बाद है, याद रखना वाइल के बाद है। आई एम प्रिटी डैम श्योर अगर एक एग्जॉस्ट हो चुका है, चेक करते हैं। इफ आई लेस देन एन, चेक करते हैं क्या आई लेस देन एन है, अरे नहीं है आई लेस देन एन नहीं है, ठीक है। अगर होता तो मैं कुछ करता हूं, करूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। मैं चेक करता हूं क्या इफ जे लेस देन एम है, हाँ भाई जे एम से छोटा हुआ है। सो इसका मतलब मेरे को प्रिटी डैम श्योर जो मैंने बताया था, ये जो 4 है 5 है 6 है ये 7 है, बस इसको एक रिजल्ट के अंदर अपेंड कर दो। तो कहना इसे रिजल्ट, एक वाइल लूप चला देता हूँ, वाइल जब तक जे की वैल्यू लेस देन एम है क्या करे, रिजल्ट में अपेंड करे, क्या अपेंड करना है, राइट ऑफ जे, राइट ऑफ जे को अपेंड करते जाओ, ये जो 4 है यहाँ पे आ जाएगा, वापस ये 5 है यहाँ पे आ जाएगा एंड जे की वैल्यू क्या करते जाओ, प्लस इक्वल टू 1 करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एंड सेम केस अगर आपका आई एग्जॉस्ट नहीं होता, जे एग्जॉस्ट हो जाए तो क्या करो, सेम चीज रिपीट करो, वाइल इस केस में आई लेस देन अगर एन है तो क्या करो, रिजल्ट में अपेंड करते हैं, क्या अपेंड करेंगे, लेफ्ट ऑफ आई एंड आई की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1 करते जाओ। तो एट द एंड जो भी आपका एक काम जो भी एग्जॉस्ट नहीं हुआ होगा वो आपका लूप चल जाएगा, डन खत्म। आपका जो भी रिजल्ट है उसको आप क्या कर देना, रिटर्न कर देना। तो रिटर्न रिजल्ट, डन डस्टेड खत्म। तो याद रखना अभी मैं अगले बढ़ने से पहले आपने एक मर्ज एरे नाम का फंक्शन बनाया है, जहां पे आप उसको अगर दो एरे दोगे, दो सॉर्टेड एरे दोगे, तो वो आपको क्या करेगा, एक मर्ज करके एक नया सॉर्टेड एरे देगा, ये याद रखना। अब अगला चलते हैं कैसे हम डिवाइड करते रहेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट कैसे मर्ज सॉर्ट अब वर्क करेगा देखना है ध्यान से। सो वी कैन स्टार्ट विद डेफ मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। अब मर्ज सॉर्ट क्या है, एक सिंगल एरे लेगा, करेक्ट, एक सिंगल यहाँ पे एरे लिख देते हैं। मतलब मैं ऑब्वियसली ये जो मर्ज सॉर्ट है, ये जो नम्स है उसको मैं सप्लाई करूंगा, मतलब मैं ये जो नम्स है यहाँ पे मैं डाल दूंगा। तो आपके पास एक पूरा का पूरा एरे आया और आपको पता भी है ये रिकर्जन इन्वॉल्व है, ये आधा करेगा फिर इस पे रिकर्जन लगेगा फिर इस पे मर्ज सॉर्ट लगेगा, मतलब ये वापस मर्ज सॉर्ट करता रहेगा, आधा 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 करता रहेगा। और अगर ये रिकर्जन इन्वॉल्व करता है इसका मतलब एक बेस केस होना जरूरी है। तो बेस केस यहाँ पे क्या होगा, अरे भाई साहब अगर इसके बाद जो भी एरे आए, मतलब आप एग्री करते हो, जब मैंने इसको आधे आधे में डिवाइड किया, जब ये देखो 3 1 2 4 था, कैन आई सेफली से इस पे भी वापस क्या लगा था, मर्ज सॉर्ट लगा था, जहां पे मैंने एक एरे दिया, करेक्ट। अब ये वाला क्या करेगा, वापस 1 3 में सॉरी 3 1 में डिवाइड कर देगा, तो 3 1 में भी वापस क्या लगा होगा, मर्ज सॉर्ट लगा होगा, करेक्ट। नेक्स्ट जब ये लगा होगा तो वापस क्या होगा, ये 3 आया होगा, इस पे भी क्या लगा होगा, मर्ज सॉर्ट कुछ ना कुछ लगा होगा, जहां पे मैं एक सिंगल एरे उसको प्रोवाइड कर रहा हूं। सो अगर मैं कह सकता हूं कोई भी अगर एरे मेरे पास आए, अगर उसकी लेंथ ऑफ एरे इक्वल टू 1 है या लेस देन इक्वल टू 1 है, खाली भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है, इसका मतलब वो ऑलरेडी एक सॉर्टेड में है। मतलब यहाँ पे जो मेरे पास 3 आया था ये ऑलरेडी सॉर्टेड ही है, इसको क्या करो, वापस क्या कर दो, भेज दो वापस से। तो कहने से रिटर्न कर दे वो ही एक सिंगल एरे या वो ही एक एरे रिटर्न कर, ठीक है। तो ये आपका बेस केस रेडी। नेक्स्ट अगर ऐसा बेस केस नहीं है, अगर आपके पास ऐसा कुछ एरे आ रहा हो तो क्या करते हैं, एक मिड नाम का वेरिएबल बनाते हैं। मिड क्या होगा, जो भी लेंथ ऑफ एरे है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। सो इसकी जो लेंथ है
9 है, सो ऑब्वियसली जो मिड होगा, मिड वुड बी 9 डिवाइडेड बाई 2, डेट वुड बी एक्चुअली 4, 8 4.5, हाँ 4। सो मिड आपका कुछ ये मिड आया, करेक्ट। स्लाइसिंग का यूज करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक लेफ्ट एरे नाम का वेरिएबल बना देता हूँ। तो लेफ्ट एरे क्या होगा, जो भी आपका नम्स है मेरे को बस इतना चाहिए, इतना 3 1 2 4। सो कहने से नम्स यहाँ पे खाली रख देता हूँ और कहाँ तक, मिड तक लिख देता हूँ। ऑब्वियसली अगर मैं मिड लिखूंगा तो ये एक्सक्लूड होगा, तो ये कहाँ तक जाएगा, इतना। तो ये आपका लेफ्ट पार्ट रेडी। नेक्स्ट एक राइट एरे नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, एक राइट एरे। अब राइट एरे क्या होगा, वापस स्लाइसिंग यूज करेंगे, नम्स वो स्टार्ट होगा मिड से। ये अगर मिड से स्टार्ट हो रहा है मतलब यहां से लेके एकदम आखिरी तक, तो मैं यहाँ पे सिंपल ब्लैंक छोड़ दूंगा, डन। लेफ्ट एरे रेडी, राइट एरे रेडी। अब 3 1 2 4 जो रेडी हुआ है, इस पे मेरे को वापस क्या लगाना है, मर्ज सॉर्ट लगाना है। तो कहना ही से वापस तू क्या करे, मर्ज सॉर्ट को कॉल करे। जैसे ही एक बार मैं मर्ज सॉर्ट कॉल करता हूँ, किस पे कॉल करूंगा, लेफ्ट एरे पे कॉल करूंगा। नेक्स्ट वापस मैं मर्ज सॉर्ट क्या कॉल करूंगा, राइट एरे पे कॉल करूंगा, ठीक है। अब वी ऑल नो जब मैं मर्ज सॉर्ट लगाऊं, ये मेरे को मर्ज करके कुछ ना कुछ देगा। तो कहने ही से एक लेफ्ट नाम के वेरिएबल में मैं सेव कर लेता हूं, एक राइट नाम के वेरिएबल में सेव कर लेता हूं। तो आपके पास एक लेफ्ट सॉर्टेड एरे आया, राइट सॉर्टेड एरे आया। अब इन दोनों सॉर्टेड एरे को क्या करना है, वापस से मर्ज करना है। तो मैं क्या यूज करूंगा, मर्ज एरे। ऊपर बनाया था ना मैंने मर्ज एरे, जहां पे ये दो वेरिएबल लेगा, एक लेफ्ट एक राइट, और ये वापस मेरे को मर्ज करके देगा। तो लिख देते हैं, रिटर्न कर दे मर्ज एरे, जहां पे मैंने लेफ्ट भेज दिया और राइट भेज दिया, डन। तो मैंने लेफ्ट भेज दिया, राइट भेज दिया, ये आपका सॉर्ट करके पूरा आपको रिटर्न कर देगा। आई नो एक बार के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग सकता है कि हाँ भाई ये क्या लिख दिया है, क्यों वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, पर नो नीड टू वरी। जस्ट इसके बाद मैं इसका ड्राई रन करके दिखाऊंगा। इट्स टोटली अप टू यू, इफ़ यू वांट टू स्किप दैट ड्राई रन, करना है कर सकते हो, बट अगर आपको करना है, देखना है देख सकते हो। लेट्स सी इसका ड्राई रन कैसे होगा। तो लेट्स सी द ड्राई रन फॉर दिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लो क्या होने वाला है। सो सबसे पहले मेरा इनिशियल कॉल क्या होगा, मर्ज सॉर्ट मैंने कॉल किया, जहाँ पे मैंने 3162487 भेजा। तो कहने से इस वाले एरे में मेरे पास क्या है, मैं थोड़ा लिख रहा हूँ। तो मेरे पास मर्ज सॉर्ट पहला कॉल हुआ, जहाँ पे मेरे पास 3162487 आया। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये वाला पार्ट तो रन होगा नहीं, लेंथ ऑफ एरे लेस देन 1 है नहीं, ठीक है। मिड निकाला, ओके मिड निकाल दिया। लेफ्ट हाफ क्या होगा, सिर्फ 316 होगा, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं। तो लेफ्ट हाफ क्या होगा, एक 316। राइट हाफ क्या होगा, ऑब्वियसली 2487। नेक्स्ट क्या हो रहा है, मर्ज सॉर्ट कॉल हुआ है। तो कहने से इसने वापस एक फंक्शन कॉल किया है, ठीक है। उसमें क्या इसने भेजा, लेफ्ट हाफ भेजा है। अब लेफ्ट हाफ क्या है, 316 इसने भेजा है। तो कहने से मेरे पास इस वाले एरे में क्या है, 316 आया है। कीप ऑन रिपीटिंग। लेंथ ऑफ एरे लेस देन 1 है, अरे नहीं है, वापस मिड निकाल। जैसे मिड मैंने निकाला तो लेफ्ट हाफ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 होगा, यहाँ पे लिख भी देता हूँ सिर्फ 3। राइट हाफ क्या होगा, 1,6, ओके ठीक है डन। नेक्स्ट मर्ज सॉर्ट, जैसे ही मर्ज सॉर्ट वापस कॉल हुआ, मतलब एक और फंक्शन कॉल हुआ। मर्ज सॉर्ट में मैंने लेफ्ट हाफ भेजा, लेफ्ट हाफ मतलब मैंने 3 भेजा। अगर मेरे पास 3 भेजा है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे 3 भेजा। नाउ लेट्स सी, देखो क्या आता है। क्या लेंथ ऑफ एरे लेस देन इक्वल टू 1 है, हाँ भाई है। सो क्या रिटर्न करे, एरे यही रिटर्न कर दे। इसका मतलब जो 3 था यही रिटर्न कर दे वापस। तो अगर यही मेरे पास वापस रिटर्न हो रहा है, तो कहना ही से मेरे पास लेफ्ट हाफ में क्या है, 3 आया है। इस वेरिएबल में 3 स्टोर हुआ है, परफेक्ट डन। और ये मेरा जो फंक्शन है पूरा हो चुका है। अब ये वाली लाइन अगर डन हो चुकी है, मैं ये वाली लाइन रन करता हूँ, नीचे वाले में क्या लिखा है, मर्ज सॉर्ट, मतलब वापस मर्ज सॉर्ट कॉल करे, ठीक है। लो भाई मर्ज सॉर्ट कॉल किया, इस केस में क्या भेजे, राइट हाफ भेजे। राइट हाफ क्या है, 1,6 है। तो कहना ही से यहाँ पे मेरे पास 1,6 आया। देखो आगे कैसे बढ़ती जाता है। तो 1,6, क्या लेंथ ऑफ एरे लेस देन इक्वल टू 1 है, अरे नहीं है। मिड चलो मैं निकाल दूंगा। लेफ्ट हाफ क्या होगा, लेफ्ट हाफ सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। सो यहाँ पे मैं सिर्फ एक 1 लिख देता हूँ। राइट हाफ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 6 होगा। नेक्स्ट मर्ज सॉर्ट कॉल कर, अरे भाई साहब अगर मैं मर्ज सॉर्ट कॉल करता हूँ तो ये यहाँ पे जाएगा
और क्या भेजा इसने, लेफ्ट हाफ। लेफ्ट हाफ क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। सो कहने से यहाँ पे मेरे पास क्या आया, ओनली 1 आया। ओके, क्या लेंथ ऑफ एरे लेस देन इक्वल टू 1 है, हाँ है। इसका मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, वो ही रिटर्न कर दे, 1 ही रिटर्न कर दे। तो अगर ये इसने मेरे को वापस 1 रिटर्न किया है, सो कैन आई जस्ट से लेफ्ट हाफ में इस वेरिएबल में क्या सेव हो गया, 1 सेव हो गया। और ये वाली लाइन डन। अब ये वाली लाइन अगर डन हो चुकी है, इसका मतलब मैं ये फंक्शन हटा देता हूँ, मतलब हो गया फंक्शन खत्म। अब नीचे वाली लाइन पे चलते हैं, राइट हाफ मर्ज सॉर्ट कॉल हुआ है। ओके, लेट्स कॉल मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट गया, क्या भेजा है, राइट हाफ भेजा है। राइट हाफ मतलब ओनली 6 भेजा है, तो यहाँ पे क्या आ गया 6। चेक करते हैं, लेंथ ऑफ एरे लेस देन इक्वल टू 1, हाँ भाई लेस देन इक्वल टू 1 है, तो क्या रिटर्न कर दे, 6 ही रिटर्न कर दे। तो इसने मेरे को बदले में वापस क्या दे दिया, 6 दे दिया। डन। और कैन आई से दिस लाइन खत्म हो चुकी है। तो ठीक है, इसको एक बार के लिए हटा देता हूँ। एंड नाउ कम्स द मेन पार्ट। मेन पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे, रिटर्न करे, क्या रिटर्न करे, मर्ज एरे। हमने मर्ज एरे बनाया था ना, कि जो दो एरे को, सॉर्टेड एरे को मर्ज करता है। ठीक है, मर्ज एरे करे, लेफ्ट हाफ। लेफ्ट हाफ क्या है, 1, राइट हाफ क्या है, 6। और अगर मैं 1,6 मर्ज एरे को देता हूं, वो मेरे को बदले में क्या रिटर्न करेगा, वो बदले में रिटर्न करेगा 1,6 मर्ज करके रिटर्न करेगा ना। और इसने मेरे को 1,6 मर्ज करके रिटर्न किया, वापस क्या लिखा है, रिटर्न। तो भाई इस फंक्शन को किसने कॉल किया था, इसने कॉल किया था। और इसके पास क्या आया, 1,6 आया। तो कहना ही से इसके पास क्या आया, 1,6 आया। डन, खत्म। अब जाके ये लाइन तो पहले खत्म हो ही चुकी थी, अब जाके ये लाइन खत्म हुई। तो इसका मतलब मैं इस वाले को एक बार के लिए हटा देता हूं, कुछ काम का नहीं है। अब ये वाली लाइन डन, ये वाली लाइन डन। क्या कॉल हुआ है, वापस मर्ज एरे कॉल हुआ है। अब इस वाले मर्ज एरे में मैंने क्या भेजा है, लेफ्ट हाफ डेट इज 3। चलो मैं 3 भेज देता हूँ। राइट हाफ डेट इज 1,6, ये भेज देता हूँ। मर्ज 3 और 1,6 को अगर मैं मर्ज करता हूं तो मेरे को क्या आएगा, 1,3,6 आएगा। और अगर मेरे पास 1,3,6 आया, इसने वापस रिटर्न किया। और वापस रिटर्न किया, इसका मतलब मेरे को इस वाले लेफ्ट हाफ में, ये लेफ्ट हाफ में मेरे को क्या है, 1,3,6 आया है। और मेरे पास अगर ये 1,3,6 आया, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। और नाउ कम्स द मेन लॉजिक। लेफ्ट हाफ 1,3,6 आ चुका है। अब कैन आई सेफली से 2,4,8,7, ये रहा 2,4,8,7। अब जाके राइट वाला पार्ट पूरा सॉर्ट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। एंड एट द एंड ये पूरा अंदर करते 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 मेरे को अगर ये सॉर्ट मैन में करूं, तो मेरे पास भी क्या आएगा, 2,4,7,8 आएगा। अब मेरे पास अगर 2,4,7,8 आया इधर, लेफ्ट हाफ में 1,3,6, तो अगर मैं लेफ्ट हाफ में 1,3,6 भेज दूं, राइट हाफ में 2,4,7,8 भेज दूं, अब ये बदले में वापस क्या रिटर्न करेगा, पूरा का पूरा मर्ज करेगा। तो जो मैंने इनिशियल कॉल किया था, इनिशियल, ये एट द एंड मेरे को क्या रिटर्न कर देगा, सॉर्टेड में, विच इज 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8। डन। तो मैंने एक आपको सिखा दिया कि कैसे ये रिकर्जन कॉल हो रहा है। आई होप आपको समझ में आए। एंड लेट्स सी इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, देखते हैं। पहली बात तो एक बात अगर मैं आपको सिंपल क्लियर करता हूँ, कितनी बार ये कॉल होगा। अगर आप एक सिंपल टर्म्स में कह सकता हूँ, अगर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइन का वो है, 10 एलिमेंट्स है, आप उसको हाफ हाफ कर रहे हो, ठीक है। अब ये वाले हाफ को आपने वापस हाफ किया, 1/4 1/4 हुआ। इस वाले हाफ को वापस हाफ करूंगा तो 1/8 1/8 होगा, ठीक है। आप आधा 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 किए जा रहे हो, बस इतना बार चला, फिर इतना बार चला, फिर इतना बार चला, बस। और ये अगर कोई चीज़ आधी 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 बार हो ही जा रही है, तो मैंने आपको समझा चुका है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, O ऑफ log बेस 2n, ठीक है। और हर एक रिकर्जन कॉल में, हर एक रिकर्जन कॉल, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, ये मर्ज एरे कॉल हो रहा है, मर्ज एरे। मर्ज एरे का अगर मैं बात करता हूँ, जो ये मर्ज करने की अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलूँ, अगर इसकी लेंथ n है, इसकी लेंथ m है, तो इन शॉर्ट मैंने पहले इसको आइटरेट किया, फिर पूरा आइटरेट किया, तो डेट इज बेसिकली O ऑफ n प्लस m। तो इन शॉर्ट मैं सब में ये पूरा ऑलमोस्ट आइटरेट कर रहा हूँ, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू लेंथ ऑफ n।
तो हर एक में अगर मैं ये वाइल लूप चला रहा हूँ, 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 तो वो क्या हो जाएगा, इनटू n हो जाएगा। तो बेसिकली आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O ऑफ n log n। एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या होगी, O ऑफ n होगी। क्योंकि आप देख सकते हो जो भी मर्ज सॉर्ट कॉल हुआ है, ये एरे में कुछ चेंज नहीं हुआ, इन प्लेस कोई चेंज नहीं हुआ, ये बदले में मेरे को रिटर्न नया मर्ज हुआ एरे कर रहा है। और जब ये मर्ज एरे कॉल होता है, मर्ज एरे कॉल होता है, मर्ज एरे कॉल होता है, याद है आप एक रिजल्ट बनाते हो, ये एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल जिसके अंदर चीज़ें आप स्टोर करते हो। तो वर्स्ट केस में रिजल्ट में कितनी चीज़ें स्टोर हुई होगी, वर्स्ट केस में ये सारे के सारे एलिमेंट्स विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू टोटल लेंथ विच इज़ n। तो यहाँ पे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है डेट इज O ऑफ n। आई होप समझ में आया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। यहाँ पे आपका मर्ज सॉर्ट खत्म हो चुका है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को मैंने थोड़ा इजी वे में करना सिखाया है। आई डोंट थिंक आपको कहीं पे यूट्यूब पे इससे बेटर कोई और एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, या फिर कोई भी कोर्स अगर आप देखते हो इससे इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देने वाला आपको। सो आई होप समझ में आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कुछ भी डाउट लगे यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन, फीडबैक या डिस्कशन फोरम में जो भी बात करना है कर सकते हो, व्हाट्सएप करना व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहाँ पे हम अब देखेंगे मर्ज सॉर्ट हो गया ना आपका, हम देखेंगे ये क्विक सॉर्ट के बारे में देखते हैं। क्विक सॉर्ट क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मर्ज सॉर्ट से क्या हेल्प ले सकता है। यहाँ पे हम O ऑफ n ले रहे हैं। सो लेट्स सी क्विक सॉर्ट में क्या चेंजेस होंगे।